जहां सत्ता की गलियों में लोकतंत्र को कुचला जाता है, जहां सरकार की नीतियों का विरोध करना जुर्म कहलाता हो, जहां रोटियों के लिए लड़ने पर मौत दिया जाता हो, जहां अधिकारों को छीन लिया जाता हो, सच बोलने पर सलाखों में भर दिया जाता हो। जिस देश में गंगा बहती है, हाँ, हम उसी देश के वासी हैं। नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी घंटा। आज हम कुछ ऐसी कहानियों या किरदारों से आपको रूबरू कराएंगे जो बेकसूर होते हुए भी सलाखों के अंदर है। कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल सरकार के लिए खेल बन गया है। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने में सरकार ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाती। ऐसा हम नहीं बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। यूएपीए यानी गैर कानूनी रोकथाम और राजद्रोह 124A, जिसे 2016 से 2019 तक सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 2% लोगों को सज़ा हुई है। लेकिन सरकार ने किस तरह इस कानून का प्रयोग किया, कितने लोग सलाखों के अंदर हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 2016 से लेकर साल 2019 के बीच दर्ज किए गए मामलों में सिर्फ यूएपीए के तहत 5,922 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कुल 132 लोग ही आरोपी पाए गए हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि इन आंकड़ों में ये नहीं बताया गया है जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए वो किस बिरादरी या जाति से हैं। रेड्डी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से सदन को ये भी बताया कि सिर्फ 2019 में ही यूएपीए के तहत पूरे देश में 1,948 मामले दर्ज किए गए। तो वहीं साल 2018 की अगर बात की जाए तो 1,421 लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 132 लोग आरोप साबित न होने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। वहीं 2019 में राजद्रोह मामले में 96 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई। इस कानून के तहत ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़े भी बताते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की लारा जेसानी के अनुसार यूएपीए और राजद्रोह के मामलों का इस्तेमाल विरोधों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जाता रहा। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया है कि साल 2014 से इस तरह के 96% मामले सरकार और नेताओं का आलोचना को लेकर दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें यूएपीए क्या है। इसके तहत सरकार ऐसे लोगों को आतंकवादियों के तौर पर चिन्हित कर सकती है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी घटनाओं के लिए किसी को तैयार करते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं। इसमें एनआईए महानिदेशक को यह अधिकार है कि वह किसी मामले की जांच के दौरान संबंधित शख्स की संपत्ति को जब्त या कुर्क कर सकता है। आसान शब्दों में कहे तो ये कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकल कसने के लिए सन 1967 में लाया गया था। लेकिन 2019 में हुए छठे संशोधन के अनुसार एक्ट के सेक्शन 35 और 36 के तहत सरकार बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना किसी तयशुदा प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार दे सकती है। यूं कहे तो सरकार ने इस संशोधन का भरपूर इस्तेमाल किया है अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया है, पर आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। लेकिन न जाने कितने लोग इस कानून के तहत सलाखों के अंदर सजा काट रहे हैं। जेसानी के अनुसार ऐसे आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग परेशान हो सके। सजा मिलना या ना मिलना वो बाद की बात है। कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई भी नहीं होती है, कई वर्षों लग जाते हैं। ऐसे ही किरदार हैं जो सलाखों के अंदर सजा काट रहे हैं। भीमा कोरे गांव घटना में अब तक 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों और वकीलों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 3 साल बाद भी पुलिस कुछ साबित न कर पाई। वहीं दिल्ली हिंसा में जामिया के छात्रों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सफूरा जरगर, जामिया के पीएचडी छात्र मिरान हैदर, जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष सिफाउर रहमान और आसिफ इकबाल तन्हा के अलावा 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक आरोप सिद्ध न कर पाई। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।